आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। बुजुर्ग महिला पर बेटे का अत्याचार, एसपी से लगाई गुहार, मदद करो सरकार अब जीना हुआ दुश्वार। खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर थाना ऊंज अंतर्गत सोबरी गांव से है, जहां आए दिन बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा अपनी ही मां पर अत्याचार करता है। बेटे के अत्याचार से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी भदोही रामबदन सिंह से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। बताते चलें कि बुजुर्ग महिला कृष्ण कुमारी पत्नी स्वर्गीय दिवाकर शुक्ला ने बताया कि उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे और 2 बेटियों का विवाह कर चुकी हैं। बेटी अपने ससुराल में है और 2 बेटे, बड़ा बेटा नागेश व मझला बेटा नीलेश परदेश में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जबकि छोटे बेटे ईश्वर चंद की शादी नहीं हुई है और वह गांव में ही रहता है। बुजुर्ग महिला के अनुसार काफी समय पहले उनके जेठ शशि भूषण व ब्रिजभूषण से बुजुर्ग महिला व उनके बेटे का विवाद हो गया था। मामले में मुकदमा भी हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद बुजुर्ग महिला के दोनों जेठ शशि भूषण व ब्रिजभूषण द्वारा महिला के छोटे बेटे ईश्वर चंद को बहला फुसलाकर मुकदमा वापस ले लिया गया। इसके बाद बुजुर्ग महिला के छोटे बेटे ईश्वर चंद को इसी तरह बार बार फुसलाकर बुजुर्ग महिला के खिलाफ कर दिया गया। अब हालत यह है कि छोटा बेटा अपने दोनों बड़े पिताजी शशि भूषण व ब्रिजभूषण के बहकावे में आकर अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसने बुजुर्ग महिला का जीना दुश्वार कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जब महिला का छोटा बेटा उस पर अत्याचार करता है तो डर के मारे आसपास के लोग बचाने भी नहीं आते। इसका कारण यह है कि महिला का छोटा बेटा व बुजुर्ग महिला के दोनों जेठ फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं और ऐसा कई बार कई पड़ोसियों के साथ कर भी चुके हैं। इसलिए जब भी बुजुर्ग महिला के साथ अत्याचार होता है कोई बचाने नहीं आता। बुजुर्ग महिला ने बताया कि प्रशासन की मौजूदगी में मेरे पति की जायदाद को 4 हिस्से में बांटा गया था। 3 हिस्सा मेरे तीनों बेटों को दिया गया और चौथा हिस्सा जीवन यापन के लिए मुझे दिया गया। मैं जब तक जीवित हूँ जमीन के चौथे हिस्से पर बुआई जुताई करवा कर अपना जीवन यापन करूंगी। मेरे न रहने के बाद मेरे हिस्से की भी संपत्ति मेरे तीनों बेटों को मिल जाएगी। मेरा छोटा बेटा मुझ पर अत्याचार करता है और कहता है कि अपने हिस्से की संपत्ति भी मुझे दे दो, वरना तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगा। महिला ने बताया कि वह कई बार थाने का चक्कर लगा चुकी है, लेकिन थाने की पुलिस चुप रहकर मेरे साथ हो रहे अत्याचार का तमाशा देखती है। थक हार कर महिला ने भदोही एसपी से गुहार लगाई। महिला ने कहा कि उसे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि एसपी साहब जनप्रिय न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं, वे मेरे साथ न्याय जरूर करेंगे। अब यदि बुजुर्ग महिला की बात पर गौर किया जाए तो कोई भी मां किसी भी हालत में अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी। मामले को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तभी महिला अपने ही बेटे के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पुलिस के अधिकारियों को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं उक्त ग्राम सभा के तहसील स्तर के अधिकारियों से एक बार उक्त मामले की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। यदि महिला की बात मानी जाए तो थानाध्यक्ष ऊंच पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला ने कहा कि थानाध्यक्ष साहब कहते हैं कि यह जमीन का मामला है। हाँ ठीक है, यह जमीन का मामला है, लेकिन पुलिस का काम किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना भी है। मेरा छोटा बेटा मुझ पर लगातार अत्याचार करता है, क्या यह भी जमीन का मामला है? क्या अपनी ही मां पर अत्याचार करने के जुर्म में छोटे बेटे पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? यदि किसी पर हो रहे अत्याचार को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है तो अब तक बुजुर्ग महिला के छोटे बेटे के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पीड़ित महिला ने बताया कि उनके दोनों जेठ जिनके बहकावे में आकर छोटा बेटा अपनी ही मां के साथ मारपीट करता है, दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। उनके पास काफी पैसा है, बार बार कहते हैं कि अपने पैसे के बल पर तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमारी शुक्ला, गांव सुबरिया। थाना कौन सा? ऊंज। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमें बहुत बात है कि हमारा लड़का ईश्वर चंद है। हाँ। हमार गरीबी रही, हम हरान हो गई रहे। 5 बच्चन के लेके सेवा 2 बिटिया 3 बेटवा।
हम अनाथ रहे, मेरे आगे पीछे ना रहा। देवर जेठाउत हमार बंदी बनाई के हमें पागल घोषित कह के हमारे घर खेत लेवा चाहता है। थोड़ा हम परिस्थिति कह के जब लास्ट हो गए तो हम मुकदमा किया, खेत हमरे ना हुआ गए। जब हमारे ईश्वर चंद बालिक बहन नागेश नीलेश मजूरी करत रहन, कैसे कैसे कह के अपन जीवन पहन हम घरे में खटा। अब यहाँ समय में ईश्वर चंद 30 साल का हो गए हैं, अभी हमें गाली देते हैं। उनकर खेत जमीन नागेश घर नहीं, नागेश घर बनाए हैं, नीलेश बनाए हैं। जौन हो चुका मजदूरी उन्हें हम एक कैसी घरे में कहत रहे वो घर नहीं लहे। आगे के कमरा नहानी मोरी सब बंद करें, भटी भटी गाली देथन, हक नहीं अपन लेथन। हमार रोक देन आज 5 साल हम रथ सस भूषण के कहे, बीरभूषण पंकज उनकर लड़का हैं, और पप्पू शुक्ला नगेंद्र शुक्ला हमार बहुत बेइज्जती करत है। भूखन मरत है, नागेश के जीवन बर्बाद ईश्वर चंद करत हैं, नीलेश का कृष्ण कुमारी अभागिन के करत हैं। हम सभी अधिकारी साहेब तो कहत है, और योगी सरकार से कहत है, मोदी सरकार से कहत है। ऐसो हम ज्ञानपुर के एसबी के डीएम साहेब के कप्तान साहेब के मुझे हम अपने एसओ साहेब से हाथ जोड़त है, निवेदन करते है। दुखिया है, अनाथ है, हमार मदद करो। ईश्वर चंद की एक चूर हम न ले, जवन हमारे जुहान बा। नागेश का कमाई नीलेश उनका बाप आधे उम्र पर मर गया रहा, कुछ नहीं जीवन में कह रहा है। बोला एसपी साहब ये कहें जाइए आप, बस यही हमसे कहन है जाइए। हाँ साहेब, हम हाथ जोड़त है, विनती करत है। ईश्वर चंद हमार लड़का हैं, 3रा नंबर 25 साल हो गए उनकी। खियावा जियावा अपन दुख देखे बदे पढ़ाई लिखाई सब दिया, हमें घरे में बंद कई के इतना मार मारत हैं कि हमरे के आगे पीछे अनाथ के बाहर नहीं। हम विधवा हो गए, हम ही नहीं जाना कि ये लड़के कैसे जी हैं, बनई मजूर की नहीं। हम सगर गांव से देख से खींच के नहीं से जियावा हम पढ़ावा लिखावा हाथ जोड़ते है। सरकार द्वारा हमार कोई सहारा नहीं बा, हमार मार के घरे में बंद कई के बेइज्जती करत है। ईश्वर से जगह जमीन इनकर जायदाद इनके नाम बा, इनके लगे बा, अपन बंटवारा भी कैले हैं। और तब भी गांव के दिखावत है, गांव विश्वास नहीं जान पावता। एसओ साहेब हाथ जोड़त है, अधिकारी साहेब सभी से अनाथ की नहीं हमें मारत है, मेरे के आगे पीछे नहीं बा। हम पागल घर में बंद करके हमें हकाई बुताई देते हैं, हमारे जांगे पर बैठ के मारत है, हमार बेइज्जती करत है। हम का करी, हमें कुछ समझ में नहीं आवता। जब चाह तब हमारे जान के धमकी देता है कि हम मार ना हो काट ना हो। बताओ साहब हम का करस गलती के है। 25 साल इन्हें लिखावा पढ़ावा ईश्वर चंद सस भूषण के कहे, बीरभूषण के पप्पू कहे, नगेंद्र उनकर शुक्ला है, हमारे जेठौते के लड़किया उनके मभाव में जाए के हमारे तनी बेइज्जती करत है। हमें यहाँ अपराध कमारत है ना 5 साल से, और दौड़त है मार के गए आए न मार के हमें गए हैं। हमें कोई चारा नहीं, हम थाने पर गए, लौट के आवा रोवा कहीं चला हम आवत है, आए नहीं, दरवाज़ा बंद कर दी है। अब आई के बहन बिटिया हितनाथ गांव देश हमें सब देखा ताटे कि कभों के गलत नहीं रही। ऐसा हमारे लड़किया पाले पड़ गया बाटे कि हमार जान मारत दई। साहेब हम कौन उपाय करी, हमार जहाँ तक सोचत जा हमार निवेदन बा आप लोगन से सहारा हमें दे। हमार जे हम नहीं तो आप हत्ता खुमार हो जाए, अगवारे पिछवारे माँ बेइज्जती करते हैं, पूरा नंगे कही देते हैं, साहेब को नहीं रह देते। साहेब हम घर में बंद कई के मारत हैं, कुल केवाड़ी अगवार पिछवाड़ सड़के पक्के हमार आवाज़ सुने हाथ जो थे बार बार निवेदन करत है। हम अथा हुई करोत हमारे न आगे वाले के पीछे 3-3 4-4 दिन बिना भोजन का बिना पानी का। साहेब हम भी बस हो गई है, हमारा प्यार आने का वो उद्धार करो, हमारे कोई सहारा नहीं। हम लोग इनके डर के मारे पतो बिटिया हितनाथ घटे का आड़ा वो गांव देश के केहू के नहीं आवे देते। क्यों बिटिया हम कबरे आँखें नहीं दिखाता, चक्कर दिखा आवता। हम 2 रोटी कैसे हम पाई और कैसे भूजी खाई। उन्हें एक कैती साइड से घर देते, घरे में नहीं रहते हैं, आगे के मेन दरवाजा बंद कर लेते हैं, बाहर भीतर नहाए वाली बिटिया पतो है, 2 ठे नातिन है, कहाँ लग जाए। हमार बेइज्जती के हेनो ननव कहें भाग भाग उन्होंने अपने नैहरे प्रात है, अपने प्राणी के लगे प्रात। सरकार द्वारा जितना साहेब हुआ हमरे न ज्ञान हुए, लेकिन हमार सब साहेब मदद कर ना हमार जान चला जाए।
अब ऐसे बड़ी हमें का सजा दे हैं भाई, हमार बेइज्जती कर रहा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।